वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और हम हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारे में आप सबका स्वागत है। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं गुरुद्वारे में। यहाँ पर नजदीक में जो बड़े शहर हैं वो है देहरादून, सहारनपुर और यमुनानगर। अगर आप यहाँ पर ट्रेन में आना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन है, बाई एयर आना चाहते हैं तो भी देहरादून में ही एयरपोर्ट है। ये है यहाँ का फेमस म्यूजियम, आइए चलते हैं दर्शन करते। स्थान ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 1685 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਤੀਰਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਖਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈਸਲਮ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਢੋਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਰ ਮਹੰਨੂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। नहीं जा सकते, लेकिन यमुना जी के एकदम तट तक अगर आपको जाना हो जहाँ वो बच्चे खेल रहे हैं पानी में, तो आप गुरुद्वारे के बाहर से जा सकते हैं। गुरुद्वारा दस्तार स्थान, इस पवित्र स्थान की सारे संसार में एक विशेष महानता है। यहाँ बैठकर गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी दस्तार पगड़ी सजाते थे और एवं सुंदर दस्तार पगड़ी सजाने वालों को देखकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि आप जी इस स्थान पर बैठकर एक संपूर्ण तथा आदर्श इंसान बनाने की तैयारी कर रहे थे। पीर बुद्ध शाह को यहाँ ही गुरु साहिब ने पवित्र केस सहित कंगा और सिरोपा बख्शिश किया। सामने आप देखो यमुना जी, ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसको पार करके हम उधर चले जाएंगे तो उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर, वहां से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो एरिया पार करेंगे तो हम सीधे जाने से सहारनपुर पहुंच जाएंगे। ब्यूटीफुल व्यू। पांवटा साहिब गुरुद्वारे के पीछे साइड में यमुना नदी कति बिल्कुल शांत है, पानी बह रही है लेकिन बिल्कुल ही शांत है। गुरुद्वारे के आगे और पीछे यमुना नदी शोर करती है, बट गुरुद्वारे के पीछे आने के बाद में यमुना नदी बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल शांत के साथ में क्रॉस करती हुई निकलती है।
सामने आपको पुल नज़र आ रहा होगा। इसी पुल से होते हुए हम पांवटा साहिब गुरुद्वारे में आए हैं और हम लोग माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद में यहाँ पहुँचे हैं और हमने दर्शन कर लिया और गुरुद्वारे के पीछे साइड में यमुना नदी जो बह रही है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। यह बहुत ही सुंदर, शांत, बिल्कुल ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखता है। यहाँ आए तो बिल्कुल दर्शन करें। गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद यहाँ बिल्कुल आकर दर्शन करें। बहुत ही मनमोहक होता है और शाम के टाइम पे सूर्यास्त होने वाला है और बहुत ही सुंदर व्यू देखने को आपको मिलेगा। यमुना पंथ का नक्शा है। किसी टाइम पे ये रास्ता होता था नीचे आने का। गुरुद्वारे के बैक साइड में बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में ज़रूर मत्था टेक करें और यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ में हमारा पांवटा साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कंप्लीट हुआ। कुछ पिक्चर्स हमने लिए थे उस दौरान जो आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पांवटा साहिब गुरुद्वारा की जर्नी कंप्लीट होने के बाद में हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और बहुत अच्छा लगा। साथ में यमुना नदी बह रही थी और यमुना नदी पीछे साइड में बिल्कुल ही शांत बह रही थी। इस पे कुछ लोग अपने अपने विचार थे, राय थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो यमुना नदी है उधर से शोर करती हुई आ रही है और गुरुद्वारे के पीछे आके बिल्कुल शांत हो जा रही है। हमें नहीं पता क्या हो सकता है कोई साइंस हो सकता है ये प्रकृति का ऐसा हो, तो जो भी कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है। इनका मानना है कोई षड्यंत्र हो। तो हम उस पर ना जाते हुए हमने वहाँ के सौंदर्य का, जो वहाँ का वातावरण था उनका आनंद लिया और आनंद लेते हुए हमने गुरुद्वारे के अंदर में जो प्रसाद था वो भी ग्रहण करा। और पंडित जी से पूछते हैं कि इस बारे में क्या उनका विचार है। पंडित जी से पहले से पूछ लेते हैं इन महाशय का जो इसके ऊपर अलग अलग विचार और राय रख रहे थे। जी बताइए, आपका क्या राय था, विचार था गुरुद्वारे में आपने जो प्रसाद ग्रहण करा? अरे वो तो देखो, लंगर जो होता है प्रभु का लंगर है तो औसम था, उससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उसमें कोई आप अच्छा बुरा बोले, उसे वो बेस्ट था। और खाने के लिए जैसे कि मैं आप बता चुका, मैं तो फूड लवर हूँ, मैं किसी भी खाने को बुरा नहीं बोलता। और वो तो वैसे भी लंगर था तो कैसे बुरा हो सकता है। आप गुरुद्वारे में जो भी दर्शन किए उसके बारे में आप अपना राय विचार रखिए। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारे में प्रथम बार इस पांवटा साहिब गुरुद्वारा आया। इससे पहले कभी नहीं आए हैं? अभी पांवटा साहिब गुरुद्वारा में कभी नहीं आया था। ठीक है। वास्तविकता तो है कि किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी गुरु ने ये नियम बनाया कि लंगर की व्यवस्था की जाए। लंगर की व्यवस्था इसलिए की गई कि उन लोगों की मान्यता है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। ठीक है। और गुरु जी के द्वारा बनाया हुआ ये प्रसाद ग्रहण करें। ये उन लोगों ने गुरु जी का प्रसाद के रूप में अत्यंत सुंदर और रुचिकर भोजन की व्यवस्था की और सभी लोग उसमें लंगर का भोजन करते हैं। लंगर का भोजन के मतलब ही प्रसाद हो गया।